4 लाख पेंशनों को दिवाली बोनस। दीपावली से पहले 12% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में शिवराज सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार से मांगी सहमति। मध्य प्रदेश की पेंशनों को शिवराज सरकार दिवाली बोनस देने की तैयारी पर जुट गई है। शिवराज सरकार दीपावली से पहले 12% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने का लाभ मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा। शिवराज सरकार ने इसके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से सहमति मांगी है। छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगने की पीछे वजह यह है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2 की धारा 49 से उसी में यह प्रावधान दोनों राज्यों से संबंधित वित्तीय मामलों में एक दूसरे की सहमति काफी जरूरी है। नक्सलियों ने जवानों का राशन ले जा रहे वाहन को लूटकर आग के हवाले किया। ट्रेन ड्राइवर से भी बदसलूकी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जेल में कई दिनों से शांत बैठे नक्सलियों ने एक बार फिर से जमकर उत्पात मचाया है। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में अलग अलग 2 घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया। पहली घटना बीजापुर के स्टेट हाईवे की, जहां नक्सलियों ने जवानों के लिए राशन और सब्जी ले जा रहे पिकअप से सामान लूटने की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वाहन में आग लगा दी। वहीं दूसरी घटना दंतेवाड़ा जिले के एकमात्र के रेल लाइन की है, जहां नक्सलियों ने एक मालगाड़ी को रोककर उसके लोको पायलट और गार्ड से वॉकी टॉकी लूट की। दोनों की घटनाओं में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली पहुंचे हुए थे। 6 राज्यों की कांग्रेस कमेटी ने राहुल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का दिया प्रस्ताव। जाने कब होगा चुनाव। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को प्रस्तावित है। चुनाव से पहले 6 राज्यों की कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने का प्रस्ताव किया है। हाल ही में महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने इसका प्रस्ताव पारित किया, जबकि राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ पहले से ही इसकी मंजूरी दिया जा चुका था। अब सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है, जबकि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर साफ पर कुछ नहीं कहा है। इसकी वजह से तक पार्टी के अंदर अध्यक्ष के पद किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं बनी है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। चुनाव शेड्यूल के मुताबिक 22 सितंबर को चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी होगा। 24 से 30 सितंबर तक नॉमिनेशन किया जाएगा। हालांकि अगर अध्यक्ष के पद के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार होता है तो ऐसी स्थिति में रिजल्ट की घोषणा 30 सितंबर को की जा सकती है। सड़क पर विकास के गड्ढे, नेशनल हाईवे से रोड गायब। हादसे के इंतजार में जिला प्रशासन। बीजेपी के लोगों ने सड़क पर नहाकर और कपड़े धोकर किया विरोध। दरअसल यहां पर बारिश से कांकेर शहर के बीच और गुजरने वाली नेशनल हाईवे 30 का बुरा हाल हो चुका है। खस्ताहाल सड़क से लोग बेहद परेशान हैं। आए दिन हो रहे हादसों के बावजूद सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर साथ यहां पर सिंगाभाट के पास बीजेपी ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। इसके बताते कि यहां पर खस्ताहाल सड़कों को लेकर अनोखा प्रदर्शन करते हुए बीच सड़क पर गड्ढों के पानी से नहाकर और कपड़े धोकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में 58% आरक्षण असंवैधानिक। हाईकोर्ट का फैसला 50% के अंदर होना चाहिए रिजर्वेशन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। हाईकोर्ट ने के चीफ जस्टिस अनुरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच में 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है। 2012 में राज्य सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल, इंजीनियरिंग व अन्य कॉलेज में एडमिशन पर 58% आरक्षण जारी किया गया था। राज्य शासन के बनाए गए आरक्षण नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अलग अलग 21 यहां पर याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने करीब 7 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। दरअसल साल 2012 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। डॉक्टर पंकज साहू, गुरु घासीदास सहित समिति के सहित अन्य लोगों ने हाईकोर्ट पर अलग अलग 21 एक याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि 50% ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के खिलाफ असंवैधानिक है। सभी मामलों की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अनुरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू के डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। सीएम भूपेश पहुंचे वफादार कुत्ते के मंदिर। बालोद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कुकुरदेव मंदिर में पूजा, क्षेत्र को दी कई विकास कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बीते दिन बालोद जिले के डंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए थे। सीएम भूपेश बघेल ने बालोद जिले में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन शुरुआत खपरी स्थित कुकुरदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसी के साथ कुकुरदेव मंदिर मानव और पशु प्रेम की अनोखी मिसाल को पेश करता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां क्षेत्रों को 12 से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात दी। पहले यहां पर ग्राम मालिकपुरी में पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की गई। कुकुरदेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसी के साथ यहां पर डोंडीलोहारा शासकीय महाविद्यालय में कृषि संकाय प्रारंभ किया जाएगा। इसी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डोंडीलोहारा को 50 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जाएगा और इसी के साथ यहां पर ग्राम हथीपाट में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इस तरह से और बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। 1 नवंबर से शुरू हो सकती है धान खरीदी। कृषि मंत्री बोले, अधिकारियों को दिए जा चुके हैं निर्देश। अभी तक दिसंबर में होती थी शुरुआत। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो सकती है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होगा कि जब यहां पर धान की खरीदी नवंबर में शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर से उड़द मूंग की खरीदी। 13 मार्च 2023 से अरहर भी खरीदी। सरकार मंडी और कृषक कल्याण शुल्क माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 17 अक्टूबर से उड़द और मूंग की सरकारी खरीदी शुरू होगी। पीएम आशा अभियान के तहत यह खरीदी 16 दिसंबर तक चलनी है। सरकार ने मूंग और उड़द के लिए 6,600 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है। इस योजना के तहत अरहर की फसल 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक खरीदी जाएगी। आपको बता दें कि अरहर का समर्थन मूल्य 7,755 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। इस बीच राज्य सरकार ने दलहनी फसलों को प्रोत्साहित देने के लिए इन दोनों फसलों पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क के भुगतान से पूरी तरह से छूट दे दी है। बेरोजगारों को नौकरी समेत कई मांगों को लेकर बीजीवाईएम का प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी। भिलाई टाउनशिप में बड़ी संख्या में बीजीएमवाई के प्रदर्शनकारियों व कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर फुकार भरी। उन्होंने उद्योग में स्थानीय लोगों को रोजगार न देने सहित शहर में अवैध कारोबार बढ़ने और बेरोजगारी को लेकर जमकर आक्रोश जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी ये ट्रेलर है, अगर उनकी मांगों को नहीं मानी गई तो वो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। मेडिकल छात्रों की मनमानी। डॉक्टर बनने के बाद 50 लाख का जुर्माना देना मंजूर, लेकिन गांव में जाकर नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस और एमडी एमएस करने के बाद 2 साल तक गांव में जाकर प्रैक्टिस करने का नियम है। इसके लिए सीट अलॉटमेंट के समय ही मेडिकल छात्रों से बॉन्ड भरवाया जाता है। इस बॉन्ड एग्रीमेंट के अनुसार गाँव में नहीं जाने वाले डॉक्टरों से 25 से लेकर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लिया जाता है। वहीं दैनिक भास्कर की पड़ताल में चौंकाने वाली जानकारी सामने निकल कर आई है कि एमबीबीएस और पीजी करने वाले छात्र गांव में नहीं जाने के लिए 25 से 50 लाख का जुर्माना अदा कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गांव में जाकर सेवा नहीं देने या जुर्माना नहीं देने पर डिग्री ही नहीं दी जाती। इस कड़े नियम की वजह से मेडिकल छात्र लाखों का जुर्माना अदा कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार 5 साल से मेडिकल कॉलेजों में पेनाल्टी के रूप में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। मिस्टर छत्तीसगढ़ चंद्रकांत राठौर का जुनून, टाइटल के लिए छोड़े कई पसंदीदा काम। कोरबा के चंद्रकांत राठौर मिस्टर छत्तीसगढ़ बन गए हैं, लेकिन कोरबा से निकलकर प्रदेश भर के मेहनतकश बॉडी बिल्डर को मात देना आसान नहीं था। चंद्रकांत ने इसके लिए भारी त्याग किया। उन्होंने संयमित डाइट लेने के साथ ही साथ अपना पसंद का त्याग भी छोड़ा। साथ ही यहाँ पर चंद्रकांत को अब समोसा का एक निवाला खाए हुए 5 साल बीत चुके हैं। चंद्रकांत कहते हैं कि सिर्फ समोसा ही नहीं, इस तरह के बहुत से पसंदीदा काम हैं जिन्होंने मैंने त्याग किया है, तब जाकर यह टाइटल जीतने में सफलता मिली है। चंद्रकांत इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। फिर फैसला ऑन द स्पॉट। सीएम बघेल से बोली, छात्र मेरे स्कूल में पर्याप्त टीचर नहीं है। मुख्यमंत्री ने तत्काल शिक्षक नियुक्ति के दिए निर्देश। दरअसल बालोद जिले से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद के मालिकघोरी पहुंचे हुए थे, जहां ग्रामीणों और छात्रों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में परेशानियों को जाना। इस दौरान फिर ऑन द स्पॉट फैसला देखने को मिला। छात्र ने जैसे ही शिक्षकों की समस्या बताई, सीएम बघेल ने तत्काल शिक्षक नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए। दादागिरी पर उतरी लड़कियां, एयरपोर्ट पर किया जमकर हंगामा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहर में अब लड़की ही नहीं, लड़कियां भी खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। मानो एयरपोर्ट पर ट्रेवल कंपनी में काम करने वाली लड़कियों ने एक युवक को जमकर पिटाई कर दी है। उसे इतना पीटा किया कि उसके कपड़े भी फट चुके हैं। आसपास के लोगों ने यहां पर तमाशा देख रहे थे। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी कुछ नहीं किया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लड़कियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर लड़कियों ने भी थाने पर शिकायत दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक राहुल ड्राइवर ने दिनेश गुप्ता ड्राइवर का काम करता था। मई में उसने काम छोड़ दिया था। उसके 2 माह की
तनख्वाह नहीं मिली हुई थी, इसलिए यहाँ पर रविवार की शाम करीब 5 बजे पिकअप ऑफिस पहुंचा हुआ था। एयरपोर्ट स्थित राहुल ट्रेवल के पिकअप ऑफिस पहुंचा हुआ था, साथ ही युवतियां बैठी हुई थी। दिनेश ने उसका संचालक का नंबर मांगा। युवतियों ने उन्हें यहाँ पर मेन ऑफिस पर जाने को कहा गया, लेकिन वह नहीं गया। यह पहले भी आया हुआ था। इस दौरान ऑफिस की पूजा, प्रीति, सोनम आदि युवतियों ने उसे गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। बस्तर में आदिवासी विद्रोह की चेतावनी, कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने लोहा खनन को लेकर सरकार को घेरा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सर्व आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने अपनी पार्टी की सरकार को चेताया। उन्होंने कहा कि आदिवासी की हो रही लगातार उपेक्षा और उनकी आस्था पर चोट में उनमें जबरदस्त असंतोष पनप रहा है, जो आने वाले समय में बड़े विद्रोह का कारण बन सकता है। इसलिए समय रहते सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दरअसल अरविंद नेताम ने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीह, नारायणपुर के अमदई और रावघाट में लौह अयस्क का खनन पेशा कानून अनुवन भूमि अधिकार के तहत होना चाहिए, लेकिन सरकार के श्रय में मनमाने ढंग से आदिवासियों की आस्था के केंद्रों का दोहन हो रहा है, जिसकी वजह से इन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों में भारी आक्रोश पनप रहा है और आगे चलकर यह विद्रोह रूप ले सकता है। वहीं बस्तर संभाग को अलग राज्य बनाने की मांग उठ सकती है। WRS दशहरा उत्सव की तैयारी, इस बार 102 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। तैयारी देखने पहुंचे अफसर। राजधानी के प्रसिद्ध WRS दशहरा उत्सव में इस बार 102 फीट ऊंचे रावण और लगभग 70 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलेंगे। दशहरा उत्सव की तैयारी में जोरों पर है। यहाँ रावण का पुतला भी बनाना शुरू किया जा चुका है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष व विधायक कुलदीप जिनेजा, महापौर इकजाट डेबर और दशहरा समिति के पदाधिकारियों के साथ WRS के मैदान पर विजयदशमी के ऐतिहासिक दशहरा उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। 887 युवाओं को दिया कौशल विकास का प्रशिक्षण। नौकरी सिर्फ 349 को जिले में 13 एजेंसी कर रही है काम। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जिले में ग्रामीण कौशल विकास योजना का बुरा हाल है। इस वित्तीय वर्ष में 2885 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक यहां पर 887 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से सिर्फ 349 को नौकरी ही मिल पाई है। बिलासपुर साइंस कॉलेज मैदान में फटाका बाजार लगा तो धंधा हो जाएगा मंदा। अस्थायी पटाखा दुकान इस बार भी पटाखा बाजार लगाने की तैयारी पर जुट गए हैं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट स्कूल मैदान पर बाजार नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में निगम प्रबंधन ने साइंस कॉलेज मैदान पर पटाखा बाजार लगाने का सुझाव दिया है, जिसके विरोध में अस्थायी पटाखा दुकानदार आ गए हैं। उनका कहना है कि साइंस कॉलेज में मैदान मुख्य शहर से बाहर है, यदि वहां बाजार लगाता है तो धंधे पर असर पड़ेगा और उम्मीद के मुताबिक बिक्री नहीं हो पाएगी। ऐसे में दुकान लगाना घाटे का सौदा साबित हो सकता है। साल भर पहले सेवानिवृत्ति हुई परियोजना अफसर के खिलाफ सरकार ने बैठाई जांच। दरअसल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सेवानिवृत्ति हो चुके अफसर के खिलाफ राज्य सरकार ने जांच बैठा दी है। 31 जुलाई 2019 को उमाकांत तिवारी और सेवानिवृत्ति हुए थे। अब यहां पर उनके खिलाफ पदोन्नति में गड़बड़ी की शिकायत हुई है, लिहाजा राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय जाँच कमेटी गठित की है। ऐसे में विभाग में हुई पदोन्नति सवालों के घेरे पर आ गई है। छत्तीसगढ़ के IAS अधिकारियों का ट्रांसफर, किरण कौशल को NRDA भेजा गया। समीर गोस्वामी बने मार्कफेड के MD, आदेश जारी हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया है। इसको लेकर सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर यादव को राज्य बीज कृषि विभाग के प्रबंधक संचालक और कृषि मंडी बोर्ड अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया है। नया आदेश के मुताबिक किरण कौशल को महानिरीक्षण पंजीयन एवं मुद्रा पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवा रायपुर विकास प्राधिकरण NRDA का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। समीर बिश्नोई को प्रबंधन संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मार्केट अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पार्टी से निकाले गए धर्मजीत सिंह ने लगाए अमित जोगी पर आरोप, बोले मेरी पत्नी से की अभद्रता। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस में फूट के बाद राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। इसी बीच पार्टी से निकाले गए धर्मजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमित जोगी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमित जोगी ने मेरी बीमार पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। मैंने जोगी परिवार का हर सुख दुख में साथ दिया था। जोगी कांग्रेस का फाउंडेशन सदस्य है, लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया। नक्सलियों का हुआ हृदय परिवर्तन, 2 लाख के इनामी शहीद, 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले से बड़ी खबर है। 2 लाख के इनामी मिलिट्री प्लाटून नंबर 10 के सदस्य सहित जगरगुड़ा एरिया में सक्रिय 5 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ शासन की पूर्णवास नीति प्रभावित होकर पुलिस एवं अधिकारियों के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया है। जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पूर्णवास नीति से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में संगठन सक्रिय 5 नक्सली पुलिस और CRPF अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया।
हाथियों ने मचाया आतंक, 3 महीने के बाद फिर से धमकी हाथी, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। महासमुंद जिले से आपको एक और बड़ी खबर बताते चले कि साथ यहाँ पर 3 महीने के बाद गरियाबंद जिले से लेकर महासमुंद वन परिक्षेत्र में 3 दंतेल आ धमके हैं। इसको देखते हुए मंडल ने 8 गांव में अलर्ट जारी किया है। वनांचल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को साथ ही जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की गई है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, हमें नीचे कमेंट पर बताइएगा। साथ ही आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।